हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says see that x cube plus 6x square y plus 3xy square minus y cube की whole power 3 plus y cube plus 6xy square plus 3x square y minus x cube की whole power 3 equals to 27xy into x plus y into x square plus xy plus y square is to the power 3. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू होता है a प्लस b इंटू a प्लस ओमेगा b इंटू a प्लस ओमेगा स्क्वायर b, जहाँ पे ओमेगा क्यूब जो होता है 1 के इक्वल होता है एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है. नाउ इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले टेकिंग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. टेकिंग LHS जो कि है हमारा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब की होल पावर 3 प्लस y क्यूब प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस x क्यूब की होल पावर 3. नाउ हम फर्स्ट वाले टर्म को a क्यूब लेट कर लेते हैं और सेकेंड वाले टर्म को b क्यूब. मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के वो a के इक्वल हो जाएगा और सेकेंड वाले में b के इक्वल हो जाएगा. तो a प्लस b क्या होगा? a प्लस b हमारा इक्वल हो जाएगा. यहाँ से हम दोनों टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस x क्यूब. यह आ गया. नाउ ये हम देखते हैं कि x क्यूब से x क्यूब गया और इस y क्यूब से ये y क्यूब गया और यहाँ पर 6x स्क्वायर y है और 3x स्क्वायर y है, जिनको ऐड करने पर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर y और प्लस यहाँ पे 3xy स्क्वायर और 6xy स्क्वायर है जो कि हो जाएगा 9xy स्क्वायर. इसमें से 9xy कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9xy, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y. नाउ a प्लस बी हमारा ये आ गया. नाउ अब हम a प्लस ओमेगा बी कैलकुलेट कर लेते हैं. हम ये कैलकुलेट करें, ये तीनों ही पार्ट कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे. तो a प्लस ओमेगा बी, तो a प्लस ओमेगा बी इक्वल हो जाएगा. a कितना है हमारा? a जो है हमारा उसमें वैल्यू पुट करते हैं a की, तो a है हमारा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब. अब जो b है उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसके सभी टर्म को, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा y क्यूब माइनस प्लस ओमेगा 6x y स्क्वायर प्लस ओमेगा 3x स्क्वायर y और माइनस ओमेगा x क्यूब. यह आ गया हमारे पास. नाउ हम x क्यूब और x क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x क्यूब और अंदर बचेगा 1 माइनस ओमेगा. इसी तरीके से हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं एंड हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से कॉमन ले रहे हैं 3xy स्क्वायर. बचेगा क्या? 1 प्लस 2 ओमेगा. यहाँ पर ये बच जाएगा. इसी तरीके से इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो जो ऊपर लाइन ड्रॉ करी है वो हम रफ कर देते हैं. तो यहाँ पे ये बच जाएगा 3x स्क्वायर जाएगा 2 प्लस ओमेगा. नाउ प्लस अब क्या बचा? हमने ये वाला टर्म लिख लिया y क्यूब, तो y क्यूब एक ये रहा और दूसरा ओमेगा y क्यूब ये रहा. तो एक काम करते हैं, हम y क्यूब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. क्या बचेगा? ओमेगा माइनस 1. ना यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस ओमेगा को लिख सकता हूँ 1 प्लस
ओमेगा, और इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब, तो ये लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब। 1 प्लस ओमेगा को लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। और यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लूँ, तो ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेने पर ये क्या बचेगा, 1 माइनस ओमेगा माइनस 1, तो 1 माइनस ओमेगा लिख ले रहा हूँ मैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। इसी तरीके से मैं 1 प्लस 2 ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 ओमेगा, तो यहाँ पे ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब, तो इसको लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब, या फिर लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि मैंने की कॉन्सेप्ट में लिखा है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 1 को, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो ये लिख लिया, प्लस 2 ओमेगा, यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, जो कि इक्वल क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओमेगा को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, 1 माइनस ओमेगा। अब 1 ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा। ना इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ ये, तो ये लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा 3xy², यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस में ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 3x² और y क्यूब ओमेगा माइनस 1। नाउ नाउ 1 माइनस ओमेगा को मैं पूरे उसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 माइनस ओमेगा कॉमन लेने पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस ओमेगा की पावर 4 3xy² माइनस ओमेगा स्क्वायर 3x² माइनस y क्यूब। नाउ क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 माइनस ओमेगा कॉमन लिया तो साइन पलट गया, तो इसलिए माइनस y क्यूब आ गया। नाउ हम ये देखते हैं, ये तो फॉर्मूला बन गया 1 माइनस ओमेगा। नाउ ये तो फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का 4, ये आई a प्लस ओमेगा बी की, जो कि इक्वल आया किसके, 1 माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई की होल पावर 3। नाउ हम इसमें, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, तो इस वजह से हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस ओमेगा y की होल पावर 3। नाउ हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, इसे सेकंड, और इससे पहले जो हमने सॉल्व करी थी a प्लस बी, इसको फर्स्ट बना लेते हैं, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब में। तो a और b तो ये रहा, तो ये जो a क्यूब और b क्यूब क्या हो जाएगा, नाउ यहाँ से ये वाला जो टर्म है वो इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने क्यूब कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है, वो इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इंटू a प्लस ओमेगा बी प्लस इंटू a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। नाउ इन सब की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 9xy, a प्लस ओमेगा बी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ओमेगा, और x माइनस ओमेगा स्क्वायर y का क्यूब, और a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी की वैल्यू है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा y का होल पावर 3। नाउ
और जो a प्लस b था वो 9xy प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई था, तो x प्लस वाई भी लिख लेते हैं। नाउ हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9xy x प्लस वाई। नाउ 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, यह आएगा। और यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 1। अब हम जानते हैं कि हम पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और इन तीनों की वैल्यू की सम क्या होता है 0। सो ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 और ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये इक्वल आएगा 1 के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो आ गया 1 के इक्वल। सो इसको हम लिख लेते हैं, तो ये 1 के इक्वल है तो इसे नहीं लिखना है, और ये बचा क्या x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई की होल पावर 3, ये आ गया। अब ना इन दो टर्म की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या है x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x ओमेगा एक्स वाई, और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और फिर हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। नाउ जो ये टर्म है वो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स वाई में अगर कॉमन ले लूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो वाई स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला टर्म इसके इक्वल आ गया, तो नाउ ये इक्वल हो गया हमारा 9xy x प्लस वाई, और ये टर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3। नाउ जो कि हमारा RHS है, हमको यही शो करना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।